ये एप्पल वैली है। टूट जाएगा लेकिन डिजोल्व नहीं होगा, सच बोलना। 800 रुपये में 4 पॉइंट कवर कराएगा, कश्मीर वैली, पहलगांव वैली और 1-2 पॉइंट और है वो। पहलगांव में एक ये सेल्फी पॉइंट है जहाँ सभी यात्री आके अपने फ़ोटो खिंचवाते हैं और साथ में ही इसके पीछे है एक, इसे तोड़ने में भी ना 200 साल लग गए थे, जब भी तोड़ नहीं पाए थे इसको। अभी हम आए हैं माता खीर भवानी टेम्पल। यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले जाननी है, तब यहाँ पे आए। आज हमारी इस ट्रिप का तीसरा दिन है और हम पहलगांव विजिट करने वाले हैं, जो श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर स्थित है। स्टार्टिंग के 45 किलोमीटर आपको गांव और हाईवे से जाएंगे और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे पहलगांव की सीनिक रास्ते पे। बट उससे पहले इंडिया की जो सैफरॉन कैपिटल है पामपोर, हम उसको विजिट करेंगे। तो चलिए पामपोर को आपको दिखाते हैं। ये पामपोर है जहाँ पर केसर की खेती होती है। आज हम एक शॉप भी विजिट करेंगे जिसमें हम पामपोर के केसर के बारे में जानेंगे। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पर पामपोर में केसर लेने, तो केसर ले आए हमने यहाँ पर। आपको भी दिखा दें अंदर कैसा है। बैठो, बैठो नीचे से। यहाँ की मिट्टी को कहते हैं रेड गोल्ड, सोना है। हाँ, इसमें से निकलता है फ्लावर। जो रेड बने ये केसर है, जो येलो बने मेडिसिन में काम आता है। जो पर्पल कलर का है ना मैडम, इसका बनाते हैं गुलकंद, अगरबत्ती, रोज वाटर, फेस वॉश, फेस क्रीम, सिकरा, फेशियल किट, परफ्यूम, लोशन। ये मेरे घर वाले, ये मेरी माँ, बहन, चाचा, चाची सब लेके रहते हैं खेत पे। यहाँ फील्ड से मन में हम कलेक्ट करते हैं फ्लावर्स। देखो ये कैसा है? एक आदत ये देखो, ये कितना लंबा है। ये देखो ये कितना लंबा है। नहीं छोटे हैं तुम्हारे वाले। देखो मैडम, ऐसे लेना था इस केसर को आपको। फिर क्या करना था आपको मैडम, आपको ये जो डुप्लीकेट केसर दिया ना उसने, इस पे आपको पानी डालना था। मेल्ट करो मैडम, मेल्ट करो इसको। एक मिनट। हो गया? गायब। क्या हो गया? गायब? हाँ। देख मैडम, 100 ईयर्स में अपनी सिस्टर को देता हूँ। 100 ईयर्स, इसको मैं बोलूँगा 100 साल मेरा केसर आप करो। 3 दाना, 3 दाना। इसके ऊपर डालेंगे हम पानी ऐसे। देखो ये तो एक तो ये स्लाइड कलर छोड़ेगा, तुरंत कलर नहीं छोड़ेगा। और जितने भी जोर है ना आपके शरीर में, इसको ऊपर से 100 ईयर्स रब करके दिखाओ, ये डिजोल्व नहीं होगा। ये सर कैसा है अंदर? तो भैया ने बताया कि ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगा, वो कलर इसका धीरे धीरे निकलेगा, तो ये ओरिजिनल है। तो भैया से हमने कुछ शॉपिंग करी और हम आगे बढ़ चलते हैं। रास्ते में आपको बैट बनाने की भी फैक्ट्री मिल जाएंगी। यहाँ के बैट भी बहुत मशहूर है। अमरनाथ यात्रा का समय था तो हर जगह होर्डिंग लगे हुए थे अमरनाथ यात्रा के। अब हम पहुँच जाते हैं एप्पल वैली में, जो पहलगांव आप जाते हैं तो आपके रास्ते में ही पड़ती है। ये भी एक विजिट पॉइंट होता है पहलगांव की आइटनरी में। तो चलो अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा है यहाँ। तो एप्पल वैली में आपको एप्पल तो मिल ही जाएंगे। अभी मौसम था जून का तो एप्पल पूरे पके हुए थे नहीं, तो यहाँ आपको एप्पल जूस पिला देंगे। और साथ में यहाँ पे एप्पल और गार्लिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको मिलती हैं, अचार और जैम के ऊपर। एप्पल जैम, लोटस स्टेम अचार, कश्मीरी गार्लिक का अचार, एप्पल चटनी, जूस भी आ गया। तो हम यहाँ से कुछ शॉपिंग करते हैं, एप्पल साइडर विनेगर, गार्लिक अचार और 2-3 आइटम और आगे बढ़ते हैं खीर भवानी टेम्पल की ओर, जो पड़ता है अनंतनाग में। खीर भवानी टेम्पल श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर गंदरबल में भी स्थित है और पहलगांव के रास्ते में भी स्थित है। अभी हम आए हैं माता खीर भवानी टेम्पल। यहाँ का जल प्राकृतिक आपदा को बताता है, इस जगह की स्थिति रहेगी, कोई प्राकृतिक आपदा आएगी या नहीं आएगी, तो इसका जल उस चीज़ का निर्धारण करता है। तो अष्टमी पर यहाँ बहुत ही बड़ा भंडारा भी होता है और माता का पूजन होता है। तो अगर आप जा रहे हैं तो इसको ज़रूर विजिट करें, चाहे आप गंदरबल में करें चाहे पहलगांव के रास्ते में भी आप इसको विजिट कर सकते हैं। और अब हम मंदिर से निकल के आगे बढ़ते हैं पहलगांव की ओर और 15 किलोमीटर पहले एक राफ्टिंग पॉइंट है। यहाँ से आप राफ्टिंग कर सकते हैं 1000 रुपये पर पर्सन में। और उसके आगे एक पॉइंट आता है तो हम यहाँ रुक जाते हैं आधा घंटा। तो रिवर किनारे हम जाके बैठते हैं, 1 से 2 घंटे हम यहाँ एंजॉय करते हैं और आगे बढ़ चलते हैं यहाँ से। तो ये अमरनाथ यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट भी है, ये नुनवान बेस कैंप है। यहाँ से ही पहलगांव साइड से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है।
और यहाँ पे खूब तैयारियां इस समय चल रही थी। तो अमरनाथ यात्रा भी जल्दी शुरू होने वाली है 3 जुलाई से, तो आप उसको भी ज़रूर करें। और मैंने 2022 में यात्रा करी भी है, आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं वाया बालटाल रास्ते। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ से हम पहुँच जाएंगे पहलगांव की टैक्सी। भीड़ बहुत है यहाँ पर पहलगांव की पार्किंग में। ये घोड़ा स्टैंड है, ये आपको ले जाएंगे 800 रुपये में आराम से 4 पॉइंट कराने। अगर आपको जाना हो 2.5-3 किलोमीटर का ट्रैक है, पैदल भी जा सकते हो। तो ये ट्रैक है, यहाँ से जाता है, घोड़े लेके जा रहे हैं, वहाँ उस घाटी में ले जाएंगे आप 2.5 से। तो पहलगांव से जा रहे हैं अभी, तो घोड़ा कराया भाई 800 रुपये में 4 पॉइंट कवर कराएगा, कश्मीर वैली, पहलगांव वैली और 1-2 पॉइंट हो रहा है वो। देखते हैं कैसा। भाई घोड़े में बैठना हो तो गलत ही है, मैं तो बहुत मजबूरी में बैठा। व्यू दिखाता हूँ आपको। तो इन पॉइंट पे वो आपको घुमा देंगे, आप अपने फ़ोटो वीडियो टाइम स्पेंड कर सकते हो, खाने पीने में मैगी चाय और ये सब चीज़ें, और साथ में आप कश्मीरी ड्रेस पहन के भी फ़ोटो खिंचवा सकते हो। हमने भी खिंचवाए बहुत सारे। बेताब वैली चंदनवाड़ी बंद है क्योंकि यात्रा चलने वाली है 3 तारीख से, तो वहाँ तो कुछ है नहीं, बायसन बंद है हमले के बाद से ही। अभी बस ये पॉइंट खुले हुए हैं, इसमें भी 4 ही पॉइंट खुले हुए हैं। तो पहलगांव में एक ये सेल्फी पॉइंट है जहाँ सभी यात्री आके अपने फ़ोटो खिंचवाते हैं, और साथ में ही इसके पीछे है एक रिवर व्यू जहाँ पर लोग जाके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। पीछे लोग अपना जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। इस तरह का है पीछे का। ऐसा नज़ारा है यहाँ का। तो इसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपने होटल के लिए। ये हमने होटल बुक करा था, हमारी सारी चीज़ें एक पैकेज में इंक्लूड थी, उसकी डिटेल मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा। और पैकेज की अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझको मैसेज कर सकते हो और मैं उसको नंबर को आपको डायरेक्ट शेयर भी कर दूंगा। ये है हमारे रूम के बराबर में एप्पल गार्डन, ये सामने रेस्टोरेंट है, ये सिटिंग एरिया बना हुआ है, और ये है हमारा होटल। ये देखो शाम के बज रहे 7 और ऐसा व्यू है, सेब लग रहे हैं चारों ओर। अगर आप कश्मीर जैसी जगह जा रहे हैं तो पैकेज लेके जाएं। आपकी फैमिली है या आप कपल हो तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको टैक्सी, होटल स्टे, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ उसमें इंक्लूड रहता है। तो मेरे हिसाब से वो लेना बेस्ट है। ये बना हुआ है हलवा, पनीर, मिक्स वेज, दाल, चावल। तो इस कश्मीर ट्रिप का ये लास्ट डे है, तो हम रेडी हो जाते हैं। आज हम विजिट करने वाले हैं 2 टेम्पल्स, इसमें पहला है सन टेम्पल और दूसरा है अवंती स्वामी टेम्पल। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी घूम रहे हैं हम एप्पल गार्डन में। यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले जाननी है तब यहाँ पे आए। बार्गेनिंग यहाँ आपको दबा के करनी है, 2000 की चीज़ सीधी 500 में। और जितना हो सकता है स्कैम से बचे, स्कैम एक आधा कोई ना कोई हो ही जाता है। जैसे केसर में कर देंगे, शिलाजीत में कर देंगे। ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे हैं, वो ले सकते हो आप। और अभी देखो इतना अच्छा मौसम है यहाँ पर, सुबह का टाइम है, 7 बज रहे और चाय पी रहे हम यहाँ बैठ के। यहाँ से निकलेंगे हम, अभी 2 टेम्पल है वो विजिट करेंगे, और उसमें 1 हो या 2 हो ये नहीं पता क्या होगा। 2 बजे की ट्रेन है। अभी हम टेम्पल्स की ओर जा रहे थे तो हमारा मन करा नून चाय पीने का, तो हमने नून चाय ट्राई करी। ये बनती है नमक से, और ये बता रहे भाई कि ये है समावार। इसमें चारों ओर कोयला डालते हैं और बीच में दूध नमक डालते हैं, और जिससे ये उबलती है और ये तैयार हो जाती है नून चाय।
तो ये नून चाय यहाँ की स्पेशल है, यहाँ के लोग सुबह नून चाय और ये ब्रेड ही खाते हैं। तो हमने ये टेस्ट करी। अब इसका टेस्ट थोड़ा अजीब लगेगा और अजीब भी होता है, आपसे ये शायद ना भी पी जाए। तो अब ये ब्रेड है, ये हमने इनसे कहा कि हमें एक ट्राई कराओ, तो हमने भी ये ट्राई करी। मैंने कहा देखते हैं क्या चीज़ है, तो हम ये ट्राई करते हैं। और इसका आप 1 टाइम ट्राई के लिए ले सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट को डेवलप करने में आपको समय लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने पहले टेंपल विजिट की ओर बढ़ते हैं, जो पड़ता है अनंतनाग के मटन ज़िले में, और ये 64 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। ये टेंपल सूर्य को समर्पित है और ये 9वीं शताब्दी का बना हुआ टेंपल है। ये टेंपल ललित आदित्य मुक्तिपिंडा के राजवंश द्वारा बनाया गया था। और इसके पीछे एक एंशंट टेंपल भी है, वो भी अभी ध्वस्त हो चुका है, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। वो मंदिर गांधार, चीनी और गुप्त शैली पे निर्मित है। और ये जो झील है, इसका पानी शेषनाग झील से आता है। यहाँ पर ये मछलियाँ रहती हैं, इनको खाना खिलाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ का ये पवित्र मंदिर है, तो आप जब भी आ रहे हैं तो इसको भी विजिट ज़रूर करें। यहाँ पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पर भी भंडारे और धर्मशाला और रुकने की भी व्यवस्था है, तो आप यहाँ पर आके रुक भी सकते हैं। इस मंदिर के साथ ही आपको ये लगा हुआ गुरुद्वारा भी मिल जाएगा। और यहाँ पर उस दिन जब हम पहुँचे, उस दिन एक बड़ा प्रोग्राम भी था। यहाँ पे चाय पानी की सारी सुविधा आपको उपलब्ध भी रहती है, बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे फंक्शन होने वाला है आज 11 बजे, फिर मीडिया सब आए हुए हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे अवंती स्वामी टेम्पल के लिए, जो पड़ता है अवंतीपुरा में, जो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। ये है अवंती स्वामी टेम्पल। अवंती स्वामी टेम्पल श्रीनगर से 28 किलोमीटर दूर है और ये टेम्पल विष्णु और शिव को समर्पित है। ये विष्णु जी का टेम्पल है, इस पर जो शेष है मूर्तियाँ बनी हुई। ये टेम्पल 9वीं शताब्दी का बना हुआ है, झेलम नदी के पास। ये टेम्पल कश्मीरी और हिंदू वास्तुकला का एक संयोग है। इस टेम्पल का निर्माण उत्पाला राजवंश के संस्थापक अवंतीवर्मन ने किया था। इसे तोड़ने में भी ना 200 साल लग गए थे, जब भी तोड़ नहीं पाए थे इसको। अब धीरे धीरे इसमें कुछ काम भी चल रहा है आगे, इसको रिनोवेट करने का भी काम चल रहा है। ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर जैसे गणेश जी का, पार्वती जी का। तो यहाँ पर ये हमारी कश्मीर ट्रिप एंड होती है और ये हम वंदे भारत से वापस जाते हुए, हमारी 2 बजे की ट्रेन थी, जो शाम को हमें 7 बजे जम्मू उतार देगी। फिर वहाँ से रात को 10:30 बजे हमारी नेक्स्ट ट्रेन थी। रास्ते में आपको कटरा का भी स्टेशन आएगा, चाहे तो आप कश्मीर के साथ वैष्णो देवी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये लीजिए, ट्रेन से ही माता के भवन के दर्शन कर लीजिए। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो वीडियो के लास्ट में आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको सुन के ही वीडियो को एंड करें। हम घूमना है कश्मीर और हमने घूमा है पहलगांव, दूध पतरी, डल लेक, श्रीनगर और ये सब चीज़ें। और तो आपको अगर वीडियो देखनी है तो वीडियो के लिए आपको यूट्यूब पे देखनी पड़ेगी सारी चीज़। यूट्यूब पे मैंने फुल वीडियो डाला है यहाँ का, ऋषभ चौधरी फिटनेस पे और ऋषभ MTV और यात्री ऑन अर्थ को आप फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। कश्मीर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले देख के आनी चाहिए, मतलब घोड़े, खच्चर वाले, और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ टिकट लगते हैं, वो आपको पता नहीं होता, पर यहाँ के पता लगता है। तो पहले आप 5-6 जगह पूछे हर चीज़ को, तब उसको वेरीफाई करके आगे बढ़े। जैसे इस बार हमारे साथ क्या हुआ कि ABC वैली जाना था हमें, तो बेताब वैली और चंदनवाड़ी को बंद बता दिया और हम घोड़े से जाना पड़ा हमें। उससे हमें थोड़ा सा तो पेमेंट हमें डबल करना पड़ा इस वजह से। और कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके आप पूछ लें। तो पैकेज लेके आए और टाइम से उठें तो ये आप सब चीज़ कवर कर पाएंगे। और एक मेरा पॉइंट ये है कि जो वंदे भारत है जो जम्मू से चलती है उसको 8 बजे चलना चाहिए। तो जितनी भी दिल्ली साइड से ट्रेन आती हैं वो इजीली उस ट्रेन को पकड़ के यहाँ पर 2 बजे तक आ जाएंगे। अदरवाइज जो 1 बजे की ट्रेन है उससे शाम को आप 6 बजे पहुँचते हो, आपका दिन एंड हो जाता है उससे। तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें ना। और जाम मिल गया तो आप 9 बजे पहुँचोगे होटल पे। तो जो सुबह वाली ट्रेन है मेरे हिसाब से जो वंदे भारत है उसको 8 बजे करना चाहिए, उससे टाइम से आप आ जाएंगे यहाँ पे। अदरवाइज़ आप आ रहे हैं दिल्ली से तो हेमकुट लेके आएँ, उससे आप जल्दी पहुँचेंगे। हेमकुट जो सहारनपुर से आती है, आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो, वो जल्दी उतार देगी आपको। तो आप अगर वहाँ से
वो आपको अगर 5:30 बजे भी उतार दो, 6:20 पे वंदे भारत है, वो आपको यहाँ पे 2 बजे उतार देगी। उससे आप पे आधा दिन बच जाएगा, तो आप श्रीनगर घूम लोगे। 1:20 वाली ट्रेन में आके आपका दिन एंड हो जाता है, पर आप पहुँच जाते हो बस अपनी डेस्टिनेशन पे, एक अलग बात है। लेकिन ऐसे भी आप कर सकते हो, तो गैप आ जाता है। तो हमने इस गैप में क्या करा कि हमने जाके जम्मू में घूम लिए हम काफ़ी, कि रघुनाथ टेम्पल चले गए और बागे बहू और काली माता का मंदिर हमने वो देखा 4 घंटे। तो हमारी ट्रेन है जम्मू से 10:30 बजे, तो अभी हमारे पे 4 से 5 घंटे वहाँ भी बचेंगे, उसमें देखें हम क्या करेंगे। चलिए आगे मिलते हैं कभी नए ब्लॉग में। और मेरा बहुत मन था कश्मीर आने का, तो आज मैंने ये भी घूम लिया। नेक्स्ट टाइम कहीं और जाएंगे, कश्मीर में आते हैं तो जैसे गुरेज वैली और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो हमने पता करे हैं, नेक्स्ट टाइम हम उनको कवर करेंगे। चलिए बाय।